वहां पर खड़े होकर रोने लग गई जैसे ही ट्रेन चली। मैंने कहा भाई, तो भाई इंटेलिजेंट तो वो लड़की निकली ना, हम तो पागल बन गए बहुत बड़े वाले, पर पुलिस वाले तो। सो हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दिस इज मी कशिश, एज यू ऑल नो। ठीक है ओके। सो गाइज, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जो कि कुछ ऐसी दिखती है। तो मैंने बोला था कि मैं एक स्टोरी टाइम लेके आऊंगी, और लिटरली उस टाइम पर मेरे दिमाग में कोई स्टोरी नहीं थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, लाइक सच में भाई मेरे दिमाग में 1% की भी कोई स्टोरी नहीं थी, बट मेरे अंदर जुनून था। यू नो, आई विल बी ब्रिंगिंग द स्टोरी टाइम, मैं स्टोरी टाइम लेके आऊंगी स्टोरी भाई। लेकिन मेरे दिमाग में एक स्टोरी नहीं सूझ रही थी। इट्स ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है। वैसे बहुत कुछ चीज़ें होती रहती, तो मैं इतना कुछ याद नहीं रखती, क्योंकि बुरी चीज़ों को याद करके क्या ही फ़ायदा। फिर उसके बाद भाई मैंने ये सोचा, मैंने कहा ठीक है कशिश, नहीं कुछ याद आ रहा है, टेक योर टाइम। लिटरली मैंने यही सोचा, मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ। और भाई मुझे याद आ गया मेरा एक इंसिडेंट, और मैं कैसे भूल सकती हूँ भाई। मैं लिटरली ट्रेन के अंदर स्कैम होते होते हो ही गई थी। ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या हुआ। देखो 12th क्लास के बाद ना मेरे सारे दोस्त जॉब वगैरह करे थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी जॉब करनी चाहिए। जब सारे वो, एक तो देखा देखी में आपको कभी कुछ नहीं करना चाहिए भाई, आप अपनी खुशी भूल जाते हो कि आपको एक्चुअल में क्या अच्छा लगता है। मुझे एक्चुअल में ये सब अच्छा लगता है, दिस आई लाइक माई सेल्फ इन दिस वे, राइट। तो मैं जॉब वगैरह तो सॉरी मम्मी, मैंने अभी नहीं कर सकती। अगर आप ये वीडियो मुझे पता देखोगे वैसे, तो मैं सच में अभी नहीं कर सकती यार, समझो मेरे को नहीं अभी मन करने का। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, मुझे खुशी मिल गई चीज़ों से। ठीक है, मारना मतलब कोई बात नहीं, तो ओके ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है भाई, लिटरली बता रही हूँ मैं, कभी भी दिल्ली में तुम रात को ट्रेन से अकेले अगर दोस्त वगैरह के साथ हो, तो कोई भाई लड़का दोस्त तो होना, लड़का दोस्त नहीं मतलब लाइक नॉर्मल फ्रेंड भी हो सकता है, बट किसी लड़के के साथ तो एटलीस्ट तुम ट्रैवल करो। क्यों भाई, इट्स नॉट सेफ एट ऑल, कुछ भी सेफ नहीं है दिल्ली मेट्रो के, वो दिल्ली ट्रेन के अंदर। भाई मेरे साथ क्या हुआ, मैं इंटरव्यू देने गई थी तिलक नगर। ठीक है, तो मैं और मेरे एक दोस्त गए थे, हम दोनों को इंटरव्यू देना था। तो वो तो एक एक्सपोजर के लिए गए थे कि कशिश तू इंटरव्यू दे ले, आई विल बी सीइंग कि मतलब वो देखेगा कि कैसे क्या चीज़ें होती है। तो मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, मैं रिजेक्ट हो गई ऑब्वियसली, एकदम से तो कोई सिलेक्ट नहीं होता। ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। उस टाइम मेरे को थोड़ा सा लग रहा था यार जॉब सेलेक्ट नहीं हुई, क्या होगा आगे, सब अंत हो चुका है, अब मैं आगे कुछ नहीं करूँगी। इट्स ओके, पहली बार था, कोई बात नहीं। फिर हम आ रहे, तो हम ना आए तो दिल्ली मेट्रो से थे हम। तो जब हम जा रहे थे तो हमने सोचा कि यार पास में रेलवे स्टेशन है, तो हम वहीं से ही चले जाते हैं रादर देन कि हम दिल्ली मेट्रो पकड़े। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली मेट्रो मुँह पे छाया हुआ। तो क्या हुआ फिर उसके बाद हमने ट्रेन में गए हम, और ट्रेन में जाते ही मैं तो आराम से लाइक, क्योंकि वहाँ पर बैठने का मुझे कुछ नहीं लगा था, तो मैं ऑब्वियसली मैं और मेरे दोस्त खड़े हुए थे। तो भाई ट्रेन चलती है, सबसे पहले रात को ट्रेन से जाना वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन, नो इट वॉज अ बैड डिसीजन, पहला बैड डिसीजन। और मैं आपको पहले बता दूं, मेरा और बैड डिसीजन का एक बेस्टीज वाला बॉन्ड बन चुका है, क्योंकि अगर मैं बैड डिसीजन ना लूँ तो शायद मेरी लाइफ तो चल ही नहीं पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो पहला बैड डिसीजन तो हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे, और वो ट्रेन अपना चलने वाली थी, हमने टिकट वगैरह ले ली थी, यानी कि बिना टिकट के। वैसे तो मैं बिना टिकट के ही जाती थी, मैंने कहा नहीं आधे घंटे का रास्ता, कोई आएगा ही नहीं रात के टाइम, तो वैसे कोई नहीं आएगा, तो इट्स ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक लड़की, जो ट्रेन का जैसे दरवाज़ा होता है कि तुम जैसे बाहर देख सकते हो, वहाँ पर खड़े होकर रोने लग गई जैसे ही ट्रेन चली। मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया। फिर उसके बाद भाई ऑब्वियसली सबको क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हो गया, एकदम से सारे परेशान हो गए, जो भी ट्रेन में लोग वगैरह थे वो देख रहे कि भाई ये रो क्यों रही है। एंड लिटरली आई वॉज द वन हु वेंट एंड आस्क्ड हर कि क्या हुआ दीदी, ऑल्दो मेरे से छोटी थी। फिर उसके बाद तो मैं गई और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ दीदी, लाइक आप ऐसे क्यों रो रहे हो। तो भाई वो रोते रोते मुझे कुछ बता ही नहीं थी पहले तो। मैंने कहा क्या हुआ, और मेरे अंदर तो चुल प्रोमैक्स हो चुकी थी उस टाइम पर कि मुझे जानना था भाई उसके साथ क्यों रो रही है वो, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है भाई, तुम नहीं रह सकता अगर कोई तुम्हें ना बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा। तो पहले तो मैंने एक सीट पे लेके गई, मैंने कहा दीदी आप बैठो आराम से, पानी वानी पियो, बताओ कि क्या हुआ, हम देखते हैं क्या है सब चीज़ें, अगर कुछ हो पाता है तो विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट। तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, मेरे दी जीजू मुझे यहाँ पर छोड़ गए, और वो एक्चुअल में उसके दी जीजू थे भी नहीं। भाई तुम किसी मुंह बोले, भाई आजकल अपना ही अपना नहीं है, अपने ही रिलेटिव्स अपने नहीं होते, और तुम किसी मुंह बोले दी जीजू पे कैसे विश्वास कर सकते हो। भाई जहाँ पर वो रहती थी ना, उसको वहाँ का एड्रेस तक भी नहीं पता था कि वो दी जीजू के साथ, जो अपने दी जीजू कर रही थी, वो वहाँ पर कहाँ रहती थी, कहाँ पर नहीं रहती, भाई कहाँ पर किस कॉलोनी में रहती थी, किस एरिया में रहती थी, उसको ये भी नहीं पता था। उसने बोला कि उसके दी जीजू से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। भाई हाउ कैन समवन बी सो डम,
कैसे हो सकता है कोई इतना पागल इंसान भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, इतनी पागल तो मैं भी नहीं हूँ। मुझे भी भाई देखो, चाहे मैं कितने भी इमेच्योर हूँ, कितनी भी कुछ, मेरे को पता है, लोगों को पता, लोग मतलब जो मेरे क्लोज हैं उनको पता है कि भाई ठीक है मुझे अभी इतने फेयर डिसीजंस लेने नहीं आते, ठीक है। मैंने बहुत सारे बैड डिसीजंस लिए हैं, मैंने आपको बता दिया कि वी आर लाइक बेस्टीज, बैड डिसीजंस और मेरे तो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। पर कोई बात नहीं, अगर तुम बैड डिसीजंस नहीं लोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि लाइफ को एक्सपीरियंस कैसे करना है, राइट। हाँ, तो मैं कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करती कि ठीक है जो मैंने सोचा, जो मैंने करा, इट वॉज ऑल गुड एंड इट वॉज एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, सारे लोग इकट्ठे हो गए, टॉर्चें मार रहे हैं दीदी के मुंह पे, दीदी क्या हो गया आपको, बताओ आप बेटा कहाँ से आए हो, आप कहाँ है। भाई वो बंदी रोए जा रही है, मेरे को तो नहीं पता मेरी दीदी जो मेरे को छोड़ के चले। सीरियसली भाई मैंने उसके बैग में चेक करा, ना तो कोई आईडी प्रूफ था, ना कोई पता था। अगर तुम्हें फ़ोन नंबर याद है तो एटलीस्ट फ़ोन नंबर तो रखो अपने पास लिख के कहीं पर, नहीं था। सो वी वर लाइक कि भाई हम उसको कैसे हेल्प आउट करें, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो कहती है अब ये ट्रेन जहाँ पर जाके रुकेगी मैं तो वहीं उतर जाऊंगी, ये वो। एंड वी वर लाइक नहीं भाई, किसी के साथ ऐसे गलत हो तो हम नहीं देख सकते। तो हमने क्या करा, हम उसको गुड़गांव पुलिस स्टेशन पे, मैं और एक और अंकल थे जिन्होंने भाई एक इनिशिएटिव लिया कि लेट्स गो एंड बताते पुलिस वालों को, और मेरा दोस्त, हम तीनों एकदम हेलो अंकल। और मैंने सच में भाई मेरी तो एंट्री भी ऐसी थी, मैंने कहा हेलो सर, कि मेरी टोन भी ऐसी ही थी। अभी आपको लग रहा होगा कितनी ओवर एक्टिंग, पर मेरी टोन यही थी, लिटरली मेरी टोन यही थी। मैंने कहा सर वो एक्चुअली ये ना इनको कोई छोड़ के चला गया, तो इन्होंने बोला कि मतलब मैंने इनको बोला कि आप पुलिस वालों को बता दो, वो आपको हेल्प कर देंगे। पर पुलिस वाले तो सॉरी अगर मैं बोलूँगी तो शायद विवाद ना हो जाए, बट पुलिस वाले तो आई गेस ऐसे एकदम से हेल्प करते भी नहीं, क्योंकि हमने वहाँ जाके देख लिया था। भाई मैंने उनको लिटरली ये बोला, मैंने कहा कि सर उनकी लाइक उनको देखो, कहते हम कहाँ से कर दे, हमें तो उनको कुछ पता ही नहीं, पता आपको तो रुकना पड़ेगा। अरे भाई हम रुक के क्या करेंगे, हम कोई पुलिस की जिप्सी थोड़ी लेके जाएंगे कि हाँ भाई चलो चलो आपका कहाँ पता है, उसको घुमाएंगे हर एक शहर में। वो हमारा काम नहीं, हमारा काम था उस लड़की को पुलिस तक पहुँचाना, सो दैट शी कैन फील सेफ ओवर देयर, राइट। क्योंकि भाई उसको उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था ज़रूरत थी, जो कि वो हमें पागल बना रही थी। ऑब्वियसली वो हमें पागल ही बना रही थी, शुरू से लेकर एंड तक मैं पागल बनती ही आई हूँ। सबसे बड़ी पागल मैं ही बन रही थी, और कोई बने ना बने मैं तो बन ही रही थी, मुझे पता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने पुलिस वालों को प्लॉट करा कि भाई ऐसे दीजिए जो मेरे छोड़ के चलेगा। तो उन्होंने पुलिस वालों ने ऑब्वियसली उन्होंने सेफर साइड पूछा कि क्या वो आपको मारते थे, एंड शी वाज लाइक वो मुझे बहुत मारते थे। और मैंने कहा बहस की आँख, मैंने उनको बोला कि वो दीजिए जो उसको छोड़ के चलेगा, और ये लड़की रो रही है। भाई पुलिस वाले तो ये सोच रहे हैं ना, अगर वो मारते थे तो तेरे को तो खुश होना चाहिए भाई कि वो तेरे को छोड़ के चले गए, सो दैट तो अपनी मम्मी जो भी तेरी फैमिली है तो वहाँ पर जा पाए। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि उसके पापा की तो लाइक थोड़े टाइम पहले ही डेथ हो चुकी थी। मैंने कहा कि ठीक है, तो मम्मा और भाई कहाँ पर रहते हैं। तो उसने कहा वो तो अब मुझे आने नहीं देंगे, और मुझे तो अपने गाँव का नाम और पता भी नहीं पता। और वो एक ऐसे गाँव का नाम बता रही थी जो गाँव कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो गाँव एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आई वाज लाइक भाई कशिश, अब तो तुझे जिंदगी से बहुत कुछ सीखना है। लिटरली भाई मतलब कहते हैं ना कि जो लोग हेल्प नहीं कर रहे थे वो सेफर साइड पे थे उस टाइम पर। वी वर द वन की भाई जो एकदम गए पुलिस वालों के पास और अपने आप को जो थोड़ा दिखाया कि भाई हम तो ऐसे ऐसे। लिटरली किसी पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए भाई आप लोगों को, और स्पेशली जब आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं सुनसान जगह पे भाई रात के 10 बज रहे हैं। एंड दैट्स ट्रू कि भाई अगर तुम रात को जा रहे हो तो किसी एक अपने साथ किसी एक लड़के को तो लेके ही जाओ, वेदर इट्स योर फ्रेंड, इट्स योर डैड, एनीथिंग एल्स, योर ब्रदर, किसी को भी साथ लेके जाओ, ठीक है। और ऐसे कोई लेके जाना कि जो थोड़ा लड़ सके, ये नहीं कि हाँ भाई अपने से कमज़ोर लड़के को लेके जा रहे हो, उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप ही लड़के आ जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद भाई लिटरली मैं आपको बताती हूँ उसके बाद हुआ क्या। पुलिस वालों ने हमें बोला कि भाई आपको तो रुकना पड़ेगा इधर, एंड हमने बोला कि सर क्यों, हमने तो आपको बता दिया कि लाइक ऐसे ऐसे, अब आप देखो ना आपको करना, हम थोड़ी कुछ करेंगे, हमने तो सारी स्टेटमेंट्स भी बता दी। तो कहते ठीक है, मैं और मेरा दोस्त यस सर, यस सर। एंड सर वाज लाइक ठीक है जरा चाय वाय मंगा लो और इसको कुछ खिला दो। मैंने कहा सर हमें कुछ नहीं खाना, हमें प्लीज़ आप घर जाने दीजिए, क्योंकि हम एक्चुअल में बहुत दूर है अपने घर से, और हमें जाने में भी अभी अप्रॉक्स आधा पौना घंटा लगेगा। हमारे मम्मी पापा कहेंगे भाई ऐसी नौकरी नहीं करवानी जिसमें इंटरव्यू में इनको 12-13 घंटे लग रहे हैं। तो उसके बाद भाई फिर उसके बाद तो मैं घर आई,
और मैंने घर आने से पहले तो मम्मी को बताया नहीं। एंड आई कॉल्ड हर, मैंने कहा मम्मी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, मैं किसी की ना हेल्प कर रही हूँ। और मम्मी भी लाइक ठीक है, मम्मी ने बोला ठीक है बट ध्यान से और मेरे दोस्त के घर वालों को तो मैंने बताने नहीं दिया, क्योंकि मैं उसे कह रही थी अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम 18 साल के हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो भाई इंटेलिजेंट तो वो लड़की निकली ना, हम तो पागल बन गए बहुत बड़े वाले। मैंने पुलिस अंकल से बोला कि अंकल अब ना मुझे जाने दीजिए प्लीज़, क्योंकि अब मैं यहाँ पर और देर नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे घर जाना है, हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हम इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपने अपना नंबर और एड्रेस लिखवा जाओ, सो दैट कुछ भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हमने कहा हमें मत इन्फॉर्म करो, बस आप इसको उसके घर तक पहुँचा दो, दैट वुड बी अ अच्छी चीज़ फॉर अस, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ देन लाइक हम चले गए वहाँ से। तो भाई मैं तो आते टाइम पर जब हम सारे बैठे तो मैंने यही सोचा कि भाई कशिश क्या इतना इमेच्योर 18 साल की उम्र में। तो गाइज यही एक स्कैम था जो मेरे साथ हुआ। स्कैम इसलिए था क्योंकि भाई तुम किसी को मत ट्रस्ट करोगे, ट्रेन में कोई रो पीट रहा है ना उसको रोने दो भाई, मैं तो कह रही रोने दो उसको, कोई अपनी नस काट रहा है काटने दो भाई उसको, लेकिन तुम मत जाओ, क्योंकि भाई वो तुम्हें ही पागल बना के भाग जाएंगे। 100 में से ना 99% मुझे ऐसा लगता है तुम्हें पागल बना दे, और 1% होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। बट अब तो मेरा विश्वास उठ चुका है भाई, मेरा सच में विश्वास उठ चुका है। मैं ट्रेन में तो भाई मैं लिटरली किसी बड़े के साथ भी अगर ट्रैवल, अभी तो मैंने उस टाइम के बाद तो शायद मैंने ट्रैवल करा ही नहीं है, क्योंकि मैं लाइक कॉलेज वगैरह तो मेट्रो से ही जाती हूँ, तो उस टाइम के बाद से तो मैंने कभी ट्रैवल करा ही नहीं है मेट्रो के अंदर, वो ट्रेन के अंदर। तो भाई अब तो हाथ जोड़ लिए मैंने कि भाई मैं तो कभी अपना कान में एयरपॉड्स लगा के बैठूंगी और मैं किसी कुछ नहीं सुनूंगी, नीचे सर और ऐसे तो ठीक है, मैं नहीं देखने वाली भाई। लिटरली तुम्हें कोई पागल बना के जा रहा है, तुम बन रहे हो स्मूथली, मैं तो बह रही हूँ ऐसे, मेरी कोई लिमिट्स ही नहीं है कि भाई अगर वो बंदी रो रही है नहीं पता रही तो पीछे हट जाना, खड़ी हो जाता आगे पागल। पर मेरे अंदर नहीं था भाई, ठीक है इट्स ओके। मेरे को सच में गुस्सा आ रहा था, अभी तुम्हें लग रहा होगा मैं चीख रही हूँ, बट लिटरली मुझे गुस्सा आ रहा था भाई अपने आप पे कि क्या कशिश कोई तुम्हें नहीं बता रहा, तुम्हें एकदम ऐसे चुल मची हुई है कि सब चीज़ें तुम्हें जाननी है, दुनिया जहान की, इट्स ओके। नहीं बता रहा पीछे हट जाओ, रोने दो उसको, कभी कभार रोना भी चाहिए तुम्हें, अंदर नहीं तो आनी चाहिए तुम्हें चीज़ें, रोना चाहिए, रो और रो, बस मैं हंसनी चाहिए, ठीक है। मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि आप स्कैम होने से प्लीज़ बचो। अगर कोई आपको ऐसे पागल बना रहा है तो अगर आपके अंदर कॉमन सेंस होगी जो मेरे अंदर उस टाइम पर नहीं थी, तो आप ऑब्वियसली समझ जाओगे, मेरी तरह पागल तो बनोगे नहीं। तो भाई बचो भाई, फ़ोन से झपटा झपटी से अलग भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये उनमें से एक है। ये इट वॉज ऑल्सो अ जेन्युइन मैसेज फॉर एवरीवन कि भाई तुम्हें एक स्कैम से बच के रहना चाहिए, तुम्हें किसी के जाल झपेटे में नहीं फंसना चाहिए, और किसी के मामलों में तो ऐसे अपनी टांग तो बिल्कुल भी नहीं अड़ानी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द स्टोरी टाइम, एंड आई विल बी कमिंग विद मोर व्लॉग्स। चैलेंजेस तो खैर देखते हैं, बट व्लॉग्स तो पक्का ही आएंगे, और स्टोरी टाइम भी आता रहेगा जैसे जैसे मेरी लाइफ में चीज़ें होती रहेंगी। वैसे तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो अगर लाइक चीज़ें होंगी आई विल बी कमिंग विद द स्टोरी टाइम्स, एंड जो भी स्टोरीज मेरे साथ होती रहेंगी यार मुझे याद आएगी कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी, आई विल बी कमिंग विद दैट। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो, एंड येस कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें बताते जाना कि तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, एवरीथिंग। अपने मन में कुछ मत दबा के रखो भाई, वरना वैसे ही रोगे, ओके ठीक है। रोना मत, कमेंट सेक्शन में दबा के लिख के चले जाना, ठीक है। सो दैट्स इट एंड लव यू ऑल, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।